सभी साथियों से भी वार्ता होगी। आप सभी पहले अपने साथियों को जोड़ते चले जाएं। आज इतने दिनों के उपरांत मैं आप सभी के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। आप सभी से एक बार विनती है कि आप लोग अन्य साथियों तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें, जिससे हमारे जितने साथी वो भी जुड़ सकें और वार्ता सफल हो सके। बिल्कुल सभी वार्ताएं होंगी। आप लोग बस 1 मिनट का और समय आप लोग मैं लूँगा। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अन्य साथियों तक इसको शेयर भी कर दें। जितने भी हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार अपने साथियों तक इस लिंक को फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि अन्य हमारे साथी जुड़ जाएं। जो लोग कहते हैं कि सर हमको कोई जानकारी नहीं दी जाती है, ना हमको कुछ पता चलता है क्या होना है, कब धरना है, हम आएंगे उपस्थित रहेंगे, तो उनके लिए ये विशेष आग्रह है कि ऐसे सभी मित्रों तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें। बहुत अच्छे आफ्ताब आलम जी, बहुत अच्छे। इसी प्रकार सभी लोग अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करें। चलिए, सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। मैं राम याज्ञिक, प्रदेश उपाध्यक्ष डीएलएड उत्तर प्रदेश से। आप सभी से काफ़ी दिनों के उपरांत वार्ता हो रही है। ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मुझे ऐसा भरोसा एवं विश्वास है। आप सब को मैं बताना चाहता हूँ, इतने दिनों के बाद आज हमारी आपस में वार्ता जो हो रही है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है। और एवं जो भी आजकल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है या जो भी घटित हो रहा है, उन सभी चीज़ों की भी जानकारी आप तक होगी। जी जी नमस्कार। हमारे मित्र कानपुर मंडल से काफ़ी सक्रिय भाई मेरे लकी पाल जी हैं, ये भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संघर्ष इन्होंने बहुत किया है, शुरू से एकदम संघर्ष करते रहे। हमारे बहुत साथी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है शुरू से ही, जो कि डीएलएड को एक ब्रांड बनाया है। बीटीसी डीएलएड एक ब्रांड बनाया है, जिसको आज हम सभी लोग जानते हैं। बहुत कम लोग हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मेरा एक बार आग्रह है, आप लोग इस लिंक को थोड़ा फॉरवर्ड कर दें इन ग्रुपों में, फेसबुक में जितने भी ग्रुप हैं, जिससे हम सभी लोग वार्ता करें। तो हमारे जो भी अन्य साथी हैं, क्योंकि देखिए अभी तक हमारे असफल होने का कारण यही रहा है कि जन समूह नहीं हो पा रहा है ना। अभी तक हम जितने प्रोटेस्ट धरना किए हैं, विधानसभा पे किए हैं, लखनऊ में जितना हुआ है, ये क्या असफल होने का कारण आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो यही है कि 21 लाख जो गिनती हमारी गिनी जाती है कि टेट सीटेट पास हैं, तो अभी तक उनका कुछ पता नहीं रहता है ना। तो इसीलिए ये संख्या बल ही निर्धारित करता है किसी भी चीज़ को। मैं आपसे इसीलिए कहूँगा, आप लोग एक बार इसको शेयर कर दें तो हमारे अन्य साथी जुड़ जाएंगे, फिर ये अपने आप शेयर होती चली जाएगी। जी, जितने भी नकारात्मक कमेंट हो रहे हैं, कृपया मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रयत्न हमेशा ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, भले आपको 1% की भी उम्मीद हो। मेरा कहना यही है, ठीक है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि संघर्ष इतना डट कर करिए कि मतलब अपना वजूद बचाने के लिए करिए, अपने आप को उठाने के लिए करिए। मैं आपने देखा है कि हम लोग जब भी संघर्ष करते हैं, आज जैसे मैं आपसे लाइव जुड़ा हूँ, ये जुड़ने का क्या मकसद है? ये केवल इसका यही एक मकसद होता है कि हम सभी साथी आपस में जुड़कर एक यूनिटी बनाएं, इतना मजबूत अपने आप को कर लें कि हमारी बातों को कोई अगर नहीं सुन रहा है तो वो ज़रूर सुने। बिल्कुल हमारे मित्र कह रहे हैं लकी पाल जी, शेयर करें इसको, सभी लोग अन्य साथियों तक इसको शेयर करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कुछ बातें जो भी कहूँगा हमेशा सत्य कहता हूँ
जिससे कि आपका जमीर जो सो गया है वो जागे। जिन साथियों तक अभी तक बातें नहीं पहुंचती है उन तक मैं इसीलिए लाइव आता हूं कि आगे जो भी कार्यक्रम हो, जो भी हम लोग रूपरेखा बनाएं, जो भी एक विशाल धरना प्रोटेस्ट हो, जहां भी हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। इसलिए ये सब होता है ना। क्योंकि आज तक असफल होने का कारण संख्या बढ़ रहा है। मान लीजिए आह्वान हुआ है 10,000 लोगों के लिए, वहाँ पर उपस्थिति रहती है 100-200, तो उसमें थोड़ी कुछ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक जब जुड़ेंगे, अधिक से अधिक लोग इसको सुनेंगे, तभी उनका जमीर जागेगा ना। टेट सीटेट पास करने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता है, मेरी बातों को समझिएगा गंभीरता से। और जो लोग ये सोचते हैं कि घर पे रहने से, कोचिंग करने से भर्ती आ जाती है और शिक्षक बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मित्र आपकी। मैं आपको बता दूं, आज तक बेसिक का इतिहास है, बिल्कुल उसी के विषय में बात होगी, धरने के विषय में ही बात हो रही है। आज तक बेसिक का इतिहास रहा है, बिना धरने के, बिना लाठी खाए कोई भी भर्ती नहीं आई है मित्रों। आप मेरी बात को समझिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों। आज तक जितनी भी आपने भर्तियां देखी हैं उनका एक इतिहास रहा है। जे हाल ही में 69,000 भर्ती का आपने देखा था गोरखनाथ मंदिर में। हमारे प्रशिक्षु साथी मंदिर में घेराव करने गए थे जब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, तब उसको लेकर फिर इस डेट को आगे बढ़ाया गया और उन्होंने वहीं पे घोषणा की हमें 69,000 शिक्षक के भर्ती का विज्ञापन जल्द निकालेंगे, ठीक है। और आपने देखा 68,500 में भी यही हुआ था, काफ़ी लाठियाँ चली थी, काफ़ी मुद्दे हाईलाइट हुए थे। तो देखिए ऐसा होता है कि कहावत बहुत पुरानी है हमारे यहाँ कि जिसको भूख लगती है वही खाने के पास जाता है। कभी ये आज तक संभव नहीं हुआ है कि खाना चल के भूखे के पास आया हो, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है, हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक हमारा प्रयास एक सकारात्मक दिशा में नहीं होगा, कहने का पहला, और दूसरा उस प्रयास में भी अपना सर्वस्व हमें डालना है। मेरी बातों को समझिएगा, ये नहीं कि फेसबुक पर हम लोग जैसे जो भी करते हैं, ट्विटर कैंपेनिंग आज तक जितना हुआ है आपने देखा होगा, इतना आपको भी पता होगा, उससे क्या हासिल हुआ। आज तक कुछ विशाल मेरे हिसाब से तो हासिल नहीं हो पाया। हाँ, बात पहुँचती है, जितने IT सेल होते हैं सरकार के वो इस बात को देखते हैं और बताते हुए, देखिए एक प्रदर्शन चीज़ अलग हो जाती है और सोशल साइट पे प्रदर्शन चीज़ अलग होती है। प्रभाव हमेशा पड़ता है ज़मीनी स्तर का। आज तक हम लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जितनी भी जीती हैं, उसका सिर्फ एक ही सफल होने का कारण है, वो है धरना, यानी कि प्रोटेस्ट। समझिए इस बातों को। और मैं आपको बता दूं, देखिए अब मुद्दों की बात पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो 2 दिन से 3 दिन से न्यूज़ वायरल हो रही थी कि शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों के रूप में गिना जाएगा, तो देखिए इसमें गिना जाएगा, अगर ऐसा सरकार कह रही है तो उनको नियमित वेतन तो दे नहीं पाएगी, मेरा कहना ये है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिए थे 2017 में जो आया था आदेश, उसके उपरांत ही ये दोनों भर्तियां गतिमान हुई, ठीक है। उन्हीं के पदों पे ये भर्तियां हो रही हैं, मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात, अगर ऐसा सरकार करना भी चाहे मेरे साथियों, वो नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये भर्तियां जो हैं वो शिक्षा मित्रों के पदों पर ही हुई थी। अब अगर इसके खिलाफ वो जाते हैं तो वापस से हमारे साथी तैयार हो जाएंगे उसमें कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए, तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। हाँ, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। देखिए शिक्षा मित्रों को हमेशा से खुश करने का सरकारों का एक जो है अलग ही रुझान रहा है। मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा होगा, चाहे वो सपा गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो भाजपा सरकार रही हो, जितनी भी सरकारें हैं उनका हमेशा से एक जो है तुरुप का इक्का साबित होता है शिक्षा मित्र, तो उनके लिए ही लड़ाई होती है। और देखिए अभी पूर्व में जो 69,000 भर्ती में जो हलफनामा हमारी सरकार ने लगाया था कि 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं, उन पदों पर हम भर्तियां कब देंगे, जैसे ही ये भर्ती पूर्ण होती है उस पर हम भर्ती देंगे। उन्होंने यही हलफनामा लगाया था। मैं आपको बता दूं, उस हलफनामा को लेकर अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि सर आपने ही ये हलफनामा दिया था, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊंगा, अगर इनको नियमित शिक्षकों के तौर पर काउंट कर देते हैं तो भाई शिक्षकों का अनुपात वैसे भी ऊपर चला जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पूर्व में एक न्यूज़ देखी थी कि जिसमें 80,000 शिक्षक सरप्लस थे, ठीक है। आप उस चीज़ को निकाले, देखिए न्यूज़पेपरों की मैं इसीलिए कभी नहीं मानता हूँ, ना उनको अब ये मान के चलता हूँ कि वो सत्य हैं, वो बिल्कुल फेक होते हैं।
क्योंकि वो तो आए दिन आपने देखा हो 2 वर्षों से लगातार शिक्षक भर्तियां निकल रही, जाने कौन कौन सी भर्ती निकलती है, ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट किया है। पर ये है कि जैसे हम लोग आग्रह करते, कुछ न्यूज़पेपर अखबार बहुत अच्छे हैं जो इन खबरों को बिल्कुल सत्यता के साथ निकालते हैं, सत्यता के साथ पूरा आंकड़ा देते हैं। जैसे आज ही हिंदुस्तान पेपर प्रयागराज में जो न्यूज आई थी वो उन्होंने बिल्कुल सत्यता लिखा है कि कितना शिक्षकों की पद रिक्त हैं, पूरा एक एक डाटा उसमें दिया है। हमारे साथी बहुत कम लोग जुड़े हैं, मैं जितने भी साथी जुड़े एक बार इसको एक व्यक्ति इसको शेयर कर दे तो इतने ही साथी और जुड़ जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें अपनी बातों को रखते हुए। और जो है हमारा जो भी उद्देश्य है शिक्षक भर्ती वो संपूर्ण होगा। मैं आपसे कहना एक बार इसको शेयर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सभी ग्रुपों में एक बार कर दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मित्रों का जो भी ये वार्ता चल रही थी, अभी हाल में केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जब वो बहुत वायरल हुई थी कटिंग, जिसमें बताया गया था कि यूपी में बेसिक में 1,85,000 पद रिक्त हैं। आप सभी ने वो देखा होगा, वो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने इस बात को माना है कि भाई उत्तर प्रदेश में बेसिक में 1,85,000 पद खाली हैं, परंतु इस बात को सरकार तक पहुंच नहीं रही है या क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम हो रहा है, 2 भर्तियां हुई हैं, चलिए अच्छा सराहनीय कार्य है। परंतु हमें ये कहना है कि जो आप हलफनामा दिए थे वो क्या था? क्या वो एक छलावा था हम लोगों के साथ? बताइए, मेन प्रश्न ये है, क्या वो एक छलावा था? अब प्रतिवर्ष बीटीसी और डीएलएड बीएड प्रतिवर्ष संचालित होते हैं, एक बीएलएड भी कोर्स होता है 4 वर्षीय, इसको भी संचालन यूनिवर्सिटियां करती हैं, ठीक है। तो आप ये मानिए आंकड़ा जो भी होता है ये किस आधार पे करी जाती हैं? ये इस आधार पे करी जाती है कि बेसिक में शिक्षकों के पास सर्जित होंगे। प्रतिवर्ष का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, लगभग 10 से 12 हज़ार शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, ये हम सबको पता है, ये सरकारों को भी पता है, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा भैया जोड़ लें, 2018 से गतिमान है 69,000 ये हुई थी, 3 वर्ष हो गया, 10-10 हज़ार जोड़ें 30,000 तो हमारे पास यही है। अगर हम 51,112 का हलफनामा लगा दें तो ठीक है 80,000 तो प्लस हमारे पास यही है, पर हम इनको अलग करके चलते हैं। चलिए ठीक है, आप सर्जित नहीं कर रहे हैं पद, उनको हटाइए। मैं मानता हूँ 68,500 के जो 22,000 पद थे उनका क्या हो रहा है? मेरा कहना ये है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिससे सारा का सारा समाधान हो जाएगा। सरकार चाहे ले तो उसका सब कुछ हो सकता है। एक बार इसको आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें, साथ ही एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा हमको। देखिए अब मुद्दे की बात पे आता हूँ। हाल ही में 69,000 को लेकर आपने देखा होगा बहुत बवाल मचा हुआ है, जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है, उसको लेकर बातें उठ रही हैं। बिल्कुल सही भी है, उसमें घोटाला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा 22,000 पदों को लेकर अन्य कई ग्रुप आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, उनका भी अपना मांग है भाई, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए सरकार को एक बात ये सोचनी चाहिए कि इन दोनों चीज़ों का एवं हम लोगों के जो भी 20 लाख टेट सीटेट पास अभ्यर्थी बैठे हैं उनको शांत करने का एवं उनको मनाने का केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही तरीका है, जो है आगामी शिक्षक भर्ती। अगर आप सभी सहमत हैं तो इस पर उपस्थिति दर्ज कर, हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, बताइए। इस मुद्दे से सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बिल्कुल सत्य बात है ये। अगर सरकार एक नई फ्रेश, जो हम लोग हमेशा से एक आंकड़ा जो जुटाया था हम लोग ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हम और हमारे जैसे जितने संघर्षशील साथी हैं लगे रहते हैं, उन्होंने सब कुछ इसमें झोंक दिया था। ये आंकड़ा तभी निकल के आया था कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये एक आंकड़ा है। अगर सरकार इसको जारी कर देती है तो आप मेरी बातों को समझिए, तो उनके सभी जितने ज्वलंत मुद्दे इस समय हैं वो शांत हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरी बात सरकार के ऊपर आते हैं। आए दिन अभी आप देख रहे हैं जब हम अपनी सरकार से, हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, हम उनसे मांग करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे मुखिया, हम अपने घर में जो भी समस्या होते हैं अपने घर के मुखिया को बताते हैं, तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं तो हम उनसे मांग रखेंगे, ये हमारा अधिकार है। आज कई दिनों से आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि बीटीसी, क्योंकि बीटीसी का नाम आज तक कोई भी मुख्यमंत्री सरकार ध्यान नहीं देती, जबकि ये एक वोट बैंक बहुत बड़ा है।
हम लोगों की संख्या देखिए 7 से 8 लाख तो एक समय है ही जो बैठे हैं, आप समझ सकते हैं। और अभिषेक जोड़ लें 15 के पहले के अभिषेक जितने हैं उनको भी जोड़ लें तो काफ़ी संख्या निकल जाएगी। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई हम आए तो बीटीसी और बीएड इन लोगों को हम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पदों पर भर्ती देंगे। 2 लाख का तो मैंने सुन रखा है। तो देखिए जब हम लोगों की कोई सुध नहीं लेगा तो जो भी सरकार इस समय है आप समझ रहे हैं तो वो सरकार उसको अपने तरफ लेगी। हम लोग आए दिन देखिए हम लोगों के पास केवल एक ही आधार होता है कक्षा 1 से 5 तक जाना। बीएड के पास अन्य भी रास्ते होते हैं, इसी को लेकर हम लोग हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपने देखा हाल ही में 2 राज्यों में बीटीसी को प्रथम वरीयता भी दी गई है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम पहले मांग आपसी में लड़ने की नहीं करते, पहले हमारी प्रमुखता भाई ये है कि हमारे पास शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए। हमें शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए है। मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ जो भी अपने स्तर से प्रयास करते रहें, ये नहीं है। आज आंकड़ा जो भी आता है कि शिक्षकों के पदों का आंकड़ा है, मैंने बता दूं जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी हमारे यहाँ पे, उसका आज तक पता नहीं चला है। आप समझ रहे हैं, यानी कि 3 सदस्यीय टीम ऐसी गायब हुई है भाई कि 2 महीना हो गया अभी तक कोई सुध ही नहीं ले रहा है। हमारे कुछ साथी मिलने भी गए थे। जब ये बताइए जो कमेटी के मुख्य सदस्य हैं उनको नहीं पता कि आंकड़ा क्या है, हमारे पास आंकड़ा आया नहीं है, जिले के अधिकारियों ने अभी तक डाटा दिया नहीं। कैसे? मैं मानता हूँ उस कमेटी को आप किनारे रख दीजिए। अगर आपके पास मोटा मोटा आंकड़ा मैं जोड़ लूँ तो 51,000 तो आपके पास बोझ रिक्त पड़े हैं, जैसा कि मैंने कहा। 22,000 आपके पास 68,500 के हैं। आप उनको जोड़ के आप इसका 73,000 का लगभग विज्ञापन जारी कर दीजिए, जो कि आपका सबसे बड़ा बेसिक में भर्ती का विज्ञापन होगा। हम आपकी भूरी भूरी सराहना करते हैं इसके लिए। अगर आप हम ये हमारा विज्ञापन जारी करके हमारी परीक्षा इसको संपन्न करा लेते हैं और इसका परिणाम जारी कर देते हैं, हम लोग आपको, ये हमारा वादा है, हम आपको ही वोट देंगे, ये हमारा पूर्ण समर्थन है। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो भी सरकार हमारी बातों को नहीं जानेगी भाई तो हम उसको वोट नहीं देंगे, ये भी पक्का है। क्योंकि हमारे पास ताकत है वोट बैंक की। आप ये भी समझिए, वोट बैंक है हमारे पास। आज 20 लाख की तादाद है, बीएड बीटीसी सबको जोड़ ले बीएलएड अगर, तो 20 लाख। और उसमें आप ये सोचिए सबके भाई परिवार भी है, आप इसको कैसे भूल सकते। एक परिवार में उसका बच्चा अगर बेरोजगार बैठा है तो क्या उसके माँ बाप वहाँ जाके वोट डाल देंगे? जो उस बच्चे को जो सरकार उसको भर्ती देगी, जो उसको रोजगार देगा, भाई उसी को वोट मिलेगा। ये आप भी समझते, सभी लोग के अंदर कॉमन सेंस है। और जितनी भी ये लाइव वीडियो होती हैं या जो भी होता है, ये सब सरकार के हमारे जितने अनुयायी हैं, हमारे जितने साथी हैं, एलआईओ में होते हैं, आईबी में होते हैं, वो इन तक पहुंचाते हैं। आईटी सेल भी पहुंचाती है कि हमारे जो है प्रदेश में क्या घटित हो रहा है। आपको पता है, एक छोटी सी घटना भी हो जाए एक छोटे से जिले के छोटे से कस्बे में तो उसकी भी सूचना ऊपर तक जाती है। और हम तो आए दिन इतना बड़ा हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लगभग 6-7 बार इतने बड़े बड़े धरने हुए, विधानसभा के सामने हुए, SCRT से वहाँ तक पैदल गए और इतना सब कुछ झेले, लाठी खाए, हाथ पैर तोड़वाए, तो भी कुछ असर नहीं समझ में आता है। तो इस प्रकार से निगलेक्ट करना हम लोगों को बड़ा दुखदाई लगता है भाई। तो हम लोग क्या है, हमारा तो सीधा यही रहता है, जैसे अगर कोई हमारी बातों को इग्नोर करे तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमारी केवल एक मांग है हमारे मुखिया से कि आप जल्द से जल्द और अभी 10-15-20 दिन के अंदर जल्द से जल्द प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं और इसको संपन्न करा ले जाते हैं, निश्चित तौर पर हम सभी 20 लाख वोट बैंक आपको जरूर वोट देंगे। महाराज, आप हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम आपको जिताएंगे। परंतु कब जिताएंगे? जब हमारा स्वार्थ उसमें सिद्ध होगा। दुनिया कहती है सभी स्वार्थी हैं, तो भाई सभी स्वार्थी होते हैं अगर इसमें ये कहा जाए। हम लोग आज कितना धरना दिए, कितना हाथ पैर तोड़वाए, इसमें भाई बहुत कुछ हम लोग झेलते हैं। हमारे साथी आते हैं, इतना दूर दूर से आते हैं, कोई 600 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर दूर से अपना रुपए खर्च करके आता है। उसने अपने प्रशिक्षण में 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया, उसके बाद यहाँ रह के बाहर पढ़ाई करता है, उसमें खर्च करता है, और यहाँ पर धरना देने भी आता है। अब मैं कुछ प्रमुख बातें आगामी धरने को लेकर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी बातों को गंभीरता से लेना। जितने भी साथी टेट सीटेट पास हैं, जितने नहीं हैं तो वो टेट आ रहा है 28 तारीख को, उसमें पास कर लें, वो भी अपने आप को इसमें सम्मिलित माने। ठीक है? तो आप सभी जब भी धरना हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 1-2 दिन का अगर आप समय निकाल लेंगे तो उसमें कुछ घटबड़ नहीं जाएगा। पहली चीज़ आप ये समझिए। जितने भी हमारे साथी हैं इसको एक बार और शेयर कर दे। कुछ प्रमुख बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग इस पर गौर करिएगा। देखिए,
जितने भी हमारे साथी हैं जो एक दिन का अगर 2 दिन का समय निकाल कर अगर आ जाते हैं तो उसमें कुछ जाता नहीं है। पढ़ाई आपकी रेगुलर रहती है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी लोग एक्टिव रहते हैं, आप उसमें भी PDF में पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई इसमें कहीं नहीं जाएगी, आप अगर सोचते हैं कि हमारे जाने से 1-2 दिन लॉस हो जाता तो ये नहीं है। देखिए, और रही कोचिंगों की बात, तो इलाहाबाद में संपर्क किया गया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट है, ये जितने भी बड़े बड़े निर्णय एकेडमी है, टारगेट वेदालोक है, और ये जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सट्रीम कोचिंग, ये वो जितनी कोचिंगें हैं मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी, जिनका आप नाम जानते हैं, लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, गोरखपुर में हो, कहीं भी हो, बनारस में हो, जितनी भी हो, कानपुर, इलाहाबाद, जहाँ हो, सब कोचिंगें बनी रहे। मेरा इन सभी से, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मेरा इनसे आग्रह ये है, अगर धरने की डेट निश्चित होती है तो महोदय आप लोगों से एक ही कहना है कि उस दिन कोचिंग आप नहीं खोलेंगे, क्योंकि एक दिन आप अगर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, प्रशिक्षु आपका साथ सालों से दे रहे हैं। आपका जो भी स्टेबल हुआ है, आप जितना आप लोग बने हैं, जितना कमाए हैं, वो हम ही लोगों के दम पे बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, हम लोगों की मदद करनी चाहिए। भाई हम लोग बेरोजगार हैं, आज हमारी अगर बात और मांग नहीं उठाई गई, चुनाव के बाद ये मुद्दा कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। भाई मेरी बात को आप समझिए, कोई भी नहीं पूछेगा इस मुद्दे को, सब किनारे फेंक देंगे इस मुद्दे को उठा के। अगर लड़ाई लड़नी है तो एक बात समझिए, सुने हैं 15 दिसंबर से आचार संहिता लगने जा रही है, तो 15 दिसंबर यानी कि आज तारीख हो गई 8 तारीख, अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ लें तो हमारे पास लगभग 1.5 माह बचा है। मोटा मोटा अगर मैं जोड़ लूँ तो अब देखिए, जो भी कुछ होना 1-1.5 माह के अंदर हमें करना होगा, अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो। अब आप सोचिए कि आचार संहिता के बाद आप कर लेंगे, इतना लाठी मारी जाएगी, क्या वहीं से सब भाग जाएंगे, कोई तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि जब लाठी चलती है सब भाग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो कुछ करना है वो अभी करना है, यानी कि नवंबर में टेट के पहले पहले अपना पूरा पुरजोर झोंक दो उसमें, तभी कुछ हो पाएगा। टेट पास करने से क्या होगा भाई, टेट 4 बार पास कर लो आप, कुछ नहीं होता। टेट सीटेट दोनों निकाले, सब बैठे हैं, सरकार का राजस्व भर रहा है, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। जबकि ये हमेशा मैनिफेस्टो में हर एक चुनाव में सबको जुड़ना चाहिए कि भाई हम आएंगे, हमारी सरकार ये है, इतना इतना भर्तियां देगी, और पहले से सब निश्चित होना चाहिए, और उसी हिसाब से कैलेंडर जारी होना चाहिए, जैसे UPSC करती है कि इस डेट को इसका एग्ज़ाम होगा, इतने पदों पर होगा, ये चीज़ सही लागू होनी चाहिए। जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे पहले तो अपनी कमर कस लें कि जैसे ही डेट निश्चित होती है, जैसे ही डेट निश्चित होती है, आप अपना खाना पीना, सर्दी का मौसम है, एक चद्दर, अपना जो भी है पानी बोतल, जो भी आपकी ज़रूरत की सामान है, उनको रख कर आप निकल जाइए लखनऊ के लिए। जैसे ही आपको डेट बताई जाएगी, आपको तत्काल प्रभाव से निकल जाना है। अगर आप 1-2 दिन का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, मेरा सीधा सीधा कहना है। आप जितना भी प्रशिक्षण किए हैं, इससे ना आप कहीं पढ़ा पाएंगे, ना आपका BEd डिग्री भी नहीं है कि आप कहीं उच्च स्तर पे पढ़ा सके। किसी प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अगर मांगेंगे तो BEd और टेट सीटेट मांगते हैं, तो आप वहाँ भी उस काबिल भी नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है, इस डिग्री को हमको बस फ्रेम में टांग के दीवार पे लगाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर भर्ती चाहिए तो वो चुनाव के पहले चाहिए, और तभी मिल सकता है लड़ाई, आप ये समझिए, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मुद्दा जाएगा ठंडे बस्ते में 100%, मैं बता रहा हूँ। मैं इसीलिए आके यहाँ चिल्लाता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे पॉपुलैरिटी का शौक़ है। मैं चिल्लाता इसीलिए हूँ कि अगर बेसिक में भर्ती आएगी तो भाई भला तो सबका होगा ना, किसी एक का तो होगा नहीं, सभी को नौकरी मिलेगी, हमें भी खुशी होगी।